हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ ब्रेड की बहुत ही टेस्टी यम्मी रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। जितना ये बाहर से क्रिस्पी है अंदर से उतना ही सॉफ्ट और बढ़िया बना है। आप इसे काफ़ी जल्दी बना सकते हैं और सभी को काफ़ी पसंद आएगा। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए फिलिंग बनाऊंगी। फिलिंग बनाने के लिए मैं 4 उबले हुए आलू ली हूँ। ये मीडियम साइज़ का आलू है। इसका मैं छिलका उतार ली हूँ। इसको बाद मैं कद्दूकस कर रही हूँ। आप चाहे तो मैश भी कर सकते हैं, लेकिन आलू में हमें लम्स बिल्कुल नहीं चाहिए, यानी गांठ गुठली बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं सारे आलू को कद्दूकस कर ली हूँ। ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। देखिए, बहुत ही कम मेहनत लगता है। देख सकते हैं मैं सारे आलू को कद्दूकस कर ली हूँ। अभी मैं गैस पे चढ़ा दी हूँ कढ़ाई को, इसको फिलिंग को भूनने के लिए। और इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। मैं इसमें 1.5 चम्मच सरसों का तेल डाली हूँ। आप जो भी तेल खाते हैं उस तेल में इस रेसिपी को बना सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच जीरा। जीरा को अच्छे से ब्राउन होने देना है। थोड़े टाइम में ही जीरा अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। जीरा ब्राउन हो चुका है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बारीक कटा हुआ प्याज और 2 हरा मिर्च डाली हूँ लंबा लंबा कटा हुआ। और इसे चलाते हुए भूनूंगी जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। तब तक हमें इसे भूनना है। इसे मैं मीडियम हीट पे भून रही हूँ। प्याज को लगातार चलाते हुए भूनना है। देख सकते हैं प्याज का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। अभी मैं इसमें घिसी हुई आलू को डाल दूंगी। मैं सारे आलू को इसमें डाल दी हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। इसमें हमें बहुत सारे मसाले बिल्कुल नहीं डालना है। तो अभी मैं इसमें मसाले को डालूँगी। 1/4 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर। 1/4 चम्मच ही मैं इसमें डालूँगी जीरा पाउडर। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। अगर बच्चों के लिए बना रहे होंगे तो बिल्कुल नहीं डालिएगा। अगर आपको तीखा पसंद है तभी डालिए, नहीं तो इसके बगैर भी इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो गरम मसाला पाउडर ज़रूर डालिए और इसे चलाते हुए हमें भूनना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है और ये फिलिंग को अच्छे से भूनना है। फिलिंग को भूनते हुए थोड़ा देर हो चुका है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहे तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए भूनना है। और मैं लास्ट में डालूँगी नमक। मैं इसमें आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें नमक को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और इसे चलाते हुए हमें भूनना है। देखिए, बहुत ही जल्दी फिलिंग बहुत ही टेस्टी ये तैयार होता है। फिलिंग बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। मैं ये ब्राउन ब्रेड ली हूँ। ये 2 स्लाइस मैं ब्राउन ब्रेड का ली हूँ। इसे छोटे छोटे मैं टुकड़ों में तोड़ लूँगी। इसे ब्रेड क्रम्ब बनाना है। आप चाहे तो मार्केट वाला ब्रेड क्रम्ब भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ना हो तो इस तरीके से ब्रेड को तोड़ना है और इसे ग्राइंडर जार में डालकर इसे ग्राइंड कर लेना है। बहुत ही जल्दी ये ब्रेड क्रम्ब तैयार हो जाता है। देखिए, मैं इसे ग्राइंड कर ली हूँ और इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। ब्रेड क्रम्ब बहुत ही जल्दी तैयार है। इसे आप ड्राई करके मैंने पंखे के नीचे सुखाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। और अभी मैं स्लरी बनाऊँगी। स्लरी बनाने के लिए एक बड़ा सा बाउल ली हूँ। इसमें मैं 2 चम्मच मैदा डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ 2 पिंच। और इसे पानी से अच्छे से मिक्स करते हुए पतला घोल बनाना है। मैं इसमें 1-1 चम्मच करके पानी को डाल रही हूँ और इसका घोल बना लूँगी। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। देखिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल बिल्कुल नहीं बनाना है। देखिए, मैं इसे अच्छे से फेंट ली हूँ और थोड़ा सा और मैं इसमें पानी डाली हूँ। और अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए घोल बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके का हमें घोल चाहिए। और अभी मैं 4 ब्रेड का स्लाइस ली हूँ।
मैं ये ब्राउन ब्रेड ली हूँ। आप चाहे तो वाइट ब्रेड में इस रेसिपी को भी बना सकते हैं। अभी मैं एक बाउल में टोमेटो केचप ली हूँ और इस पर अच्छे से फैला लूँगी। अगर आपको टोमेटो केचप पसंद हो तो लगाइए, नहीं तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। मैं 2 ब्रेड के स्लाइस पे टोमेटो केचप को अच्छे से फैला लूँगी। देख सकते हैं इसे बहुत ही अच्छे से मैं फैला ली हूँ। और मैं 2 स्लाइस पे और देख सकते हैं दोनों ब्रेड पे मैं ग्रीन चटनी लगा रही हूँ। घर में ही बनाया हुआ ग्रीन चटनी है। धनिया, लहसुन, नींबू का रस और मैं इसमें हरा मिर्च डालकर इसको ग्राइंड कर ली हूँ। देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से फैला ली हूँ। और अभी मैं इस पर फिलिंग लगा रही हूँ। जो चोखा बना कर रखी थी इसे अच्छे से फैला लेना है पूरे ब्रेड पे। तो मैं हाथ की मदद से इस तरीके से फैला रही हूँ। देखिए मैं अच्छे से इस पर फैला ली हूँ। दोनों पे इसी तरीके से फिलिंग को फैला लूँगी। एक बार इस तरीके से ना ज़रूर बनाइए, रेसिपी बहुत यम्मी लगता है। देखिए मैं बहुत अच्छे से इस पर फिलिंग को लगा रही हूँ। जहाँ कम लग रहा है वहाँ थोड़ा सा और फिलिंग लगा दी हूँ। और दोनों ब्रेड के स्लाइस को इस तरीके से चिपका दूँगी और हल्का प्रेस करते हुए। देखिए मैं इसे हल्का प्रेस कर रही हूँ। ये अच्छे से चिपक गया है। अभी मैं इसे कट करूँगी। कट करने के लिए एक चाकू ली हूँ। इसको कॉर्नर से काटना है। एक कोने से दूसरे कोने तक इसे कट करूँगी और वापस एक कोने से दूसरे कोने तक ये कट करूँगी। देख सकते हैं ट्रायंगल ये शेप बहुत ही बढ़िया तैयार हो गया है। देख सकते हैं मैं दोनों ब्रेड के स्लाइस को कट कर ली हूँ और अभी मैं इसे अच्छे से फैला लूँगी। देखिए मैं सारे ब्रेड के स्लाइस को इस तरीके से फैला ली हूँ और अभी मैं फाइनली इसे फ्राई करने के प्रोसेस में चलती हूँ। फ्राई करने के लिए मैं गैस पे चढ़ा दी हूँ कढ़ाई को और इसमें डाली हूँ तेल फ्राई करने के लिए। अभी मैं एक टुकड़े को ली हूँ और इसे स्लरी में अच्छे से डीप करूँगी। इसके बाद ब्रेड क्रम्ब पे अच्छे से इसे कोट कर लूँगी चारों साइड से। देखिए मैं इसे अच्छे से कोट कर ली हूँ और तेल बहुत ही अच्छे से गर्म है। इसे डायरेक्ट गर्म तेल में डाल दी हूँ और मैं बाकी ब्रेड के टुकड़े को ले ली हूँ। देखिए अच्छे से स्लरी में डीप की हूँ और इसे अच्छे से कोट करके इसे फ्राई करूँगी। देख सकते हैं इसी तरीके से मैं सारे ब्रेड के स्लाइस को डाल दूँगी। देखिए और इसे मैं फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। मैं एक बार में 4 पीसेस को फ्राई कर रही हूँ। अभी मैं गैस का फ्लेम मीडियम रखी हूँ क्योंकि तेल काफ़ी गर्म है और इसे मैं पलटते हुए चारों साइड से अच्छा कलर आने तक, एकदम गोल्डन कलर आने तक और बाहर से क्रिस्पी होने तक फ्राई करने हैं। इसे लटते पलटते ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। जो पहले मैं डाली थी फ्राई होने के लिए उसमें कलर बहुत ही प्यारा आ चुका है, अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। तो मैं इसे निकाल लूँगी और बाकी के पीसेस को मैं फ्राई करूँगी एकदम गोल्डन कलर आने तक। थोड़ी देर बाद ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। देख सकते हैं इसका भी कलर बहुत ही बढ़िया आ चुका है। अभी मैं इसे साइड करके निकाल लूँगी। देखिए बहुत ही टेस्टी यमी रेसिपी तैयार है। मैं इसे ग्रीन चटनी और टमाटो सॉस के साथ सर्व की हूँ। देखिए बहुत ही यमी और टेस्टी बना है, बहुत ही क्रिस्पी बना है। बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है। ये बड़ों और बच्चों सभी को काफ़ी पसंद आएगा। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।